गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर एजुकेशन में पेपर फर्स्ट में शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख सोपान के बारे में बताऊंगी कि क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि जनसंचार के साधन क्या हैं और उनके कौन कौन से प्रकार हैं। आज मैं बता रही हूँ कि शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे अधिगमकर्ता का शिक्षण पूर्व ज्ञान। भी अधिगमकर्ता का शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान को पूर्व ज्ञान मानकर शिक्षण कार्य जो है प्रारंभ किया जाता है। शिक्षण में श्रृंखलाबद्ध होना आवश्यक है। इसके लिए अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान को आधार मानकर शिक्षण प्रारंभ किया जाता है। इसलिए नंबर 1 पे इसका कौन सा स्टेप है? अधिगमकर्ता का शिक्षण पूर्व ज्ञान। नंबर 2 पे है उद्देश्यों का निर्धारण करना। जब भी हम शिक्षण करते हैं, शिक्षण करने के समय हम उद्देश्यों का जो है निर्धारण करना जो आवश्यक होता है। उद्देश्यों का निर्धारण जो होना चाहिए वो व्यवहार परक उद्देश्यों के रूप में करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उद्देश्यों का निर्धारण नहीं कर पाते तब तक हमें समझ में नहीं आता कि हमने क्या क्या उनको पढ़ाना है। नंबर 3 पे शिक्षण प्रक्रम। शिक्षण प्रक्रिया का जो एक अन्य महत्वपूर्ण सोपान होता है शिक्षण प्रक्रम होता है। इसको ध्यान में रखकर जो है शिक्षण करना जो है आवश्यक होता है। नंबर 4 पे अधिगम अनुभव। शिक्षण प्रक्रिया का दूसरा अन्य सोपान अधिगम अनुभवों की संरचना, कार्य विश्लेषण करना, क्रमबद्ध अनुभवों का निर्धारण करना, शिक्षण नीति का निर्धारण करना, उपयुक्त माध्यमों का चुनाव करना आदि है। इसी के आधार पर पूर्व निर्धारित प्राप्त उद्देश्य हेतु क्रमिक अधिगम अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। नंबर 5 में मूल्यांकन व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण प्रक्रिया का ये भी एक महत्वपूर्ण सोपान है कि मूल्यांकन व्यवहार में परिवर्तन लाना भी है, क्योंकि मूल्यांकन करके ही हम जो है व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे हमें मूल्यांकन करके पता चल जाता है कि ये कहाँ पर इसको आगे बढ़ना है और कौन सी चीज़ इसको अभी ये कितना पीछे है। नंबर 6 पे शिक्षण प्रक्रम में सुधार। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त प्रदत्तों के आधार पर क्रमिक अधिगम अनुभव संरचनाओं का उद्देश्य तथा मूल्यांकन नीतियों में परिवर्तन लाना भी है। इससे शिक्षण प्रक्रम में सुधार आता है। शिक्षण प्रक्रिया में उपयुक्त आधार पर शिक्षण प्रक्रम के अंतर्गत प्रेरकों को प्रदान करने हेतु माध्यम का निर्धारण करना आवश्यक है, ताकि प्रभावी रूप से संप्रेषण जो है किया जा सके। अब मैंने आपको कल बताया था कि जन संचार के साधन कौन कौन से होते हैं। जन संचार के साधनों का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का सूचनाओं का आदान प्रदान की कला संचार कहलाती है। लेकिन जब एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों द्वारा ये कार्य व्यापक स्तर पर होता है तब ये प्रक्रिया जन संचार कहलाती है। संचार कब कहलाती है? जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जब ये एक व्यक्ति का कई व्यक्तियों के द्वारा ये कार्य व्यापक स्तर पर किया जाता है तब इसको जन संचार कहलाती है। जन संचार जो 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। नंबर 3 पे देखना और निरीक्षण करना। कहता इस प्रकार जन संचार का अर्थ है सूचना, विचारों और मनोरंजन का संचार के माध्यमों द्वारा व्यापक प्रसार करना है। इसमें ऐसे माध्यम भी शामिल हैं जो जनसंचार के आधुनिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार पत्र, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स आदि। इनके साथ साथ महत्वपूर्ण परंपरागत माध्यमों के द्वारा भी संचार का कार्य जो है किया जाता है। हम सबसे पहले कल पढ़ेंगे प्रमुख जनसंचार के माध्यमों में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कल मैं आपको बताऊंगी रेडियो, कि रेडियो कैसे काम करता है, कैसे इसका से शैक्षिक प्रसारण किया जाता है। रेडियो के बारे में बताऊंगी
कि इसका पनसान जो था कब हुआ था और सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया था। धन्यवाद।